अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक PWA जेंगो वेब ऐप क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास दो तरह की जो फंक्शनैलिटीज़ हम होंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग इसमें क्या करेंगे कि कस्टम ऑफलाइन पेज क्रिएट करेंगे। लाइक अगर कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है और अगर उसका इंटरनेट या किसी वजह से उसका जो इंटरनेट है वो स्लो है या उसका जो इंटरनेट है वो नहीं चल रहा, तो हम उसे कस्टम ऑफलाइन पेज जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर कोई यूज़र ऑफलाइन होता है तो क्रोम पे उसे डायनो गेम डिस्प्ले होती है, लेकिन हमारे केस में क्या होगा कि अगर कोई यूज़र ऑफलाइन होता है तो हम उसे कस्टम ऑफलाइन पेज जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। और सेकंड थिंग हम लोग क्या इंटीग्रेट करेंगे कि हम लोग एक इंस्टॉल्ड ऐप का जो आइकन है वो हम लोग ऑप्शन है वो ऐड करेंगे। लाइक ये हमारे पास एक एग्जिस्टिंग PW ऐप है जो कि मैंने बिल्ड की है। तो अगर आप इसमें नोटिस करें तो हमें ऊपर ये एक इंस्टॉल का जो आइकन है ये नज़र आ रहा है। लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये आ रहा है वेब कोग इंस्टॉल। तो अगर मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो ये जो मेरी वेबसाइट है वो मेरे पास इंस्टॉल्ड हो जाएगी मेरे लैपटॉप में। लाइक अब मैंने इसको अगर आता हूँ मैं अपनी शो ऐप्स में, तो आप ये देखेंगे कि ये वो देखें वो जो आइकन जो भी हमने ऐप इंस्टॉल किया वो इस आइकन की फॉर्म में प्रॉपर इंस्टॉल्ड होकर मेरे लैपटॉप में आ गई है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो वेबसाइट है वो देखें वो ओपन हो गई है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग ये चीज़ ऐड करेंगे और ये जो चीज़ है ये दोनों केसेस में वर्क करेगी। लाइक हमारे लैपटॉप में भी वर्क करेगी और इसके अलावा हमारे पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल में भी ये जो इंस्टॉल्ड है ऐप है ये प्रॉपर वर्क करेगी। और मैं इसी तरह इस पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसको अन इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। लाइक अन इंस्टॉल एंड रिमूव, तो ये देखें अन इंस्टॉल हो गई। और अगर अगेन मैं दोबारा चलता हूँ अपने लोकल होस्ट पे और मेरी जो वेब ऐप है वो मेरे कंप्यूटर पे शो हो रही है और अगेन वो इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन पहली चीज़ हम लोग ये इंटीग्रेट करेंगे। और दूसरी चीज़ हमारे पास होगी कि अगर मैं इधर अपने कंसोल टैब में चलता हूँ इंस्पेक्ट में, तो ये देखें कि अभी हमारे पास प्रॉपर ऐप चल रही है। लेकिन अगर मैं नेटवर्क में जाके अपने यूज़र को ऑफलाइन कर देता हूँ, मीन अगर यूज़र का इंटरनेट चला जाता है वो ऑफलाइन हो जाता है, तो फिर हम उसे कस्टम ऑफलाइन पेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो मैं इधर चलता हूँ नेटवर्क में एंड इधर से आके मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑफलाइन। लाइक अब मेरा जो नेटवर्क मोड है वो ऑफलाइन हो गया एंड अब अगर इधर आके मैं वेबसाइट को रीलोड करता हूँ तो अब देखें कि हमें कस्टम ऑफलाइन पेज नज़र आ रहा है। ऑफलाइन पेज इस पर एक हेडिंग है जिस पे लिखा हुआ है ऑफलाइन पेज और नीचे एक पैराग्राफ है जिसमें हमने क्या डिस्प्ले करवाया है, सॉरी यू आर करंटली ऑफलाइन। मीन जब यूज़र ऑफलाइन होगा तो हमें उससे इधर एक कस्टम अपना जो HTML का पेज है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो अगर मैं इसका कोड आपको दिखाऊँ तो दिस आप ये देखेंगे मैंने इधर एक कस्टम ऑफलाइन डॉट HTML के नाम से एक टेम्पलेट क्रिएट करवाया हुआ है और ये जो टेम्पलेट है ये हम लोग सर्व कर रहे हैं जब भी यूज़र क्या हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है। तो मीन ये हमारा एक कस्टम टेम्पलेट है। तो अगर मैं यूज़र को लाइक यूज़र जितनी देर तक ऑफलाइन रहेगा उसको यही पेज नज़र आएगा। लेकिन अगर जैसे ही मैं अगेन यूज़र को दोबारा ऑफलाइन से ऑनलाइन कर देता हूँ एंड पेज को रीलोड करता हूँ तो अगेन मेरा जो वेबसाइट है वो जो प्रॉपर है उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो मीन ये हमारे पास होती है PWA एप्लीकेशन जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप। तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट में इसी को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मेरे पास एक जेंगो का बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है जो कि मैंने चलाया हुआ है। लाइक एक सिंपल जेंगो की ऐप है और इसमें अभी के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल एक टेम्पलेट है। तो देखें कि अब ये जो ऐप हमारे पास चल रहा है जेंगो का प्रोजेक्ट, इसमें देखें इधर ना तो वो इंस्टॉल्ड ऐप वाला बटन हमारे पास आ रहा है और अगर मैं ऑफलाइन भी होता हूँ लाइक अगर मैं कंसोल में चलता हूँ नेटवर्क टैब में एंड इधर से जाके अगर मैं ऑफलाइन सेलेक्ट करता हूँ एंड रीलोड करता हूँ तो देखें वो नो इंटरनेट मीन बाय डिफ़ॉल्ट वो जो क्रोम का आता है वो वाला नो इंटरनेट का पेज शो हो रहा है। हमारा जो कस्टम ऑफलाइन पेज है वो डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा। इस वेबसाइट में क्या हो रहा है कि इस वेबसाइट में हमारा जो कस्टम ऑफलाइन पेज है वो शो हो रहा है, लेकिन इस वेबसाइट में हमारा जो जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम का होता है नो इंटरनेट वो वाला पेज शो हो रहा है। तो अब इस अगर मैं इधर से गेन ऑफलाइन की बजाय मैं दोबारा ऑनलाइन होता हूँ एंड पेज को करता हूँ रीलोड, तो अब देखें अब हमारे पास हमारा जो कस्टम हमारी वेब ऐप है वो प्रॉपर चलने लग गई। तो अब इस प्रोजेक्ट में हमने क्या करना है कि सेम इस प्रोजेक्ट की तरह हमने एक तो इंस्टॉल्ड ऐप का इधर बटन ऐड करना है कि इसको हम लोग इंस्टॉल कर सकें और सेकंड थिंग हमने इधर ऐड करनी है कि इसको इसका कस्टम एक ऑफलाइन पेज जो है वो क्रिएट कर सकें। मीन ये दो काम अभी हमने करने हैं। तो इसके लिए मैंने ये जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए मेरे पास जिसमें हमारे पास एक YTPW नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने एक ऐप इंस्टॉल की हुई है बाय द नेम ऑफ कोर और इसके अलावा मैंने इसमें स्टैटिक और टेम्पलेट फाइल की कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इतना अज्यूम करता हूँ कि जेंगो पे आपकी जो बेसिक ग्रिप है वो एटलीस्ट होनी चाहिए। लाइक आपको बताना चाहिए कि ये जो मैंने प्रोजेक्ट है इसमें कैसे मैंने
ये स्टैटिक फाइल की कॉन्फ़िगरेशन की है। उसके बाद टेम्पलेट्स को मैंने कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और उसके बाद मैंने अपने इंस्टॉल्ड ऐप के सेक्शन में जो मैंने अभी ऐप इंस्टॉल किया वो कॉल करवाई है। इसके अलावा मैंने urls.py में मैंने अपना एक URL को इंक्लूड करवाया हुआ है, core.url, जो कि मेरी कोर नाम की ऐप है, उसमें मैंने एक URL की फ़ाइल बनाई और उसमें एक URL क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा मेरे पास एक views.py है जिसमें मैंने एक सिंपल व्यू बनाया हुआ है और जिसमें अपने एक HTML का टेम्पलेट बाय द नेम ऑफ index.html पास करवाया हुआ है। और अगर मैं टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में चलता हूँ तो ये रहा मेरा एक index.html जिस पे मैंने सिंपल एक स्टाइल शीट को लिंक करवाया हुआ है, और इसके अलावा एक जो लोगो है, लाइक एक इमेज है, वो पास करवाई है। तो अगर मैं इसके आउटपुट आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से आउटपुट आ रही है। तो मेरी ये जो style.css है, अगर मैं आपको अपने चलूँ स्टैटिक में CSS का फोल्डर, उसमें रही style.css, तो उसमें ये 2 लाइन का जो CSS का कोड है वो लिखा हुआ है हाइट विड्थ, तो वो इस पर जो हाइट विड्थ है वो लग रही है, और मेरी जो CSS की फ़ाइल है वो भी वर्क कर रही है। तो ये मेरी ऐप है। तो अब ना इस ऐप में वो इंस्टॉल्ड का बटन आ रहा है जो कि भी हमने देखा है, ना इसके अलावा इसका जो कस्टम ऑफलाइन है वो वर्क कर रहा है। तो अभी हमने कुछ उसी को ही इंटीग्रेट करवाना है। तो उसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे बाय द नेम ऑफ जेंगो PWA। तो उसके लिए आप सिंपल गूगल पे जाएं और आप इधर लिखें जेंगो PWA, तो हमारे पास ये जो गिटहब का लिंक है ये भी आ जाएगा, और इसके नीचे जो पाई की उनकी वेबसाइट है, लाइक इधर से भी हमें इसका जो इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो मिल जाएगी। तो मैं सिंपल ये जो कमांड है ये कॉपी करूँगा, पिप इंस्टॉल जेंगो PWA। इसके बाद चलूँगा अपने सर्वर में, सर्वर को करता हूँ बंद, क्लियर, और इधर जाके ये कमांड पेस्ट करके करता हूँ एंटर, जिससे क्या होगा कि मेरी ये वाली जो लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल हो गई है। इसके बाद अगेन सर्वर को कर लेता हूँ ऑन। तो अगेन जैसे सर्वर को ऑन करूँगा तो ये देखें कि हमारे पास जो सर्वर है वो भी ऑन हो गया, लेकिन ये जो PWA है, लाइक पाई इधर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन इसकी नहीं दी हुई। तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी जो ऑफिशियल गिटहब की रेपो है जो कि आपको मिल जाएगी, ये सेकंड लिंक नंबर पे होगी। इधर आप उनका जो गिटहब है, इधर उन्होंने इसकी जितनी भी जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सारा सेटअप वगैरह दिया हुआ है। तो आपने इधर ही गिटहब पे ही आना है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो ये नीचे सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन मिल रही है कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, पिप इंस्टॉल जेंगो PWA। तो भी हमने इसके साथ जो अपना है वो इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर हमने जाके ये जो PWA इसे ऐड करना है। तो मैं चला जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में जो एडिशनल जितनी भी फाइल्स हैं इनको सबसे पहले तो क्लोज़ करते हैं। ओके, अब सबसे पहले क्या करना है कि इंस्टॉल्ड ऐप में PWA को ऐड करना है। तो जो इंस्टॉल्ड ऐप है वो हमारे प्रोजेक्ट में होती है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट में चलता हूँ settings.py में, ये रहे इंस्टॉल्ड ऐप। तो इधर जाके आप हमारी जो कस्टम जो भी हमने लाइब्रेरी के थ्रू ऐड किया PWA, ये ऐप को ऐड कर लिया। इसके बाद उन्होंने अगली बताया हुआ है कि स्टैटिक फ़ाइल को कॉन्फ़िगर करना है कुछ इस तरह से, लेकिन हमने ऑलरेडी ही स्टैटिक फ़ाइल को कुछ इस तरह से जो कॉन्फ़िगर है वो भी किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो हमारी ये भी हो गई। उसके बाद नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि ऐप को जो सेटिंग में ये कॉन्फ़िगर करना है। तो ये जो सारा कोड है आपने करना है कॉपी। उसके बाद आ जाना आपने अपनी settings.py में, और settings.py में आपने सबसे लास्ट पे नीचे आके ये जो सारा कोड है ये पेस्ट कर देना। तो ये हमारी क्या होती है, ये कस्टमाइजेशंस होती हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी PWA ऐप का नेम लिखना है। तो मैं इसका जो नेम है वो दे देता हूँ यूट्यूब वेबकोक। देखिए हमारी जो ऐप का नेम है वो होगा, आप इधर अपना दीजिएगा। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ दिस इज़ ए PWA Django tutorial which we will upload on our YouTube चैनल वेबकोक। तो ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। बाकी थीम कलर भी एज इट इज़ रहने दें, बैकग्राउंड कलर भी रहने दें, डिस्प्ले को भी एज इट इज़ रहने दें, ओरिएंटेशन को भी एनी ही सेट कर दें, क्योंकि ओरिएंटेशन हमारे पास लैंडस्केप और पोर्ट्रेट 2 तरह की होती हैं, लेकिन इधर एनी से क्या होगा कि दोनों पे ये वर्क करेगा। उसके बाद जो साइट का URL है वो ये स्लैश ही रहने दें, ये होम पेज करेगा। उसके बाद इसका जो कलर है वो डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आता है PWA ऐप आइकन, कि इसका जो आइकन है वो सेट करना है। तो इधर हमें SRC के अंदर अपना जो ऐप का आइकन है उसका लिंक देना पड़ेगा। तो मेरा जो लोगो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरे पास जो स्टैटिक का फोल्डर है उसमें एक इमेज नाम का फोल्डर है और उसमें पड़ा हुआ है मेरा logo.png। तो उसका देना है पाथ। तो इधर आके मैं लिखूँगा /static/ उसमें हमारे पास इमेज /logo.png। तो ये मेरा जो लोगो का लिंक है पाथ जो है वो मैंने दे दिया। उसके बाद इसी पाथ को मैं करता हूँ कॉपी। उसके बाद
PW ऐप आइकन एप्पल मीन iOS के लिए, आईफोन्स के लिए, तो मैं उधर भी सेम ही लोगो दूंगा, तो मैंने उसका पाथ उधर पेस्ट कर दिया। उसके बाद वो सप्लाई स्क्रीन पूछ रहे हैं, तो सप्लाई स्क्रीन में भी अभी के लिए मैं सेम ही लोगो ही अपना दे दूँगा। उसके बाद ये नीचे है DIR, उसके बाद लैंग्वेज, तो ये सारी इंग्लिश ही रहने दें। उसके बाद अगर आप लैंग्वेज को चेंज करना चाह रहे हैं तो इधर आप अपनी कस्टम जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद नीचे है PW ऐप स्क्रीनशॉट्स, तो इधर आके भी मैं सेम अपना वही जो ऐप का लोगो का लिंक है वो दे दिया। तो मीन ये हमारी जो सारी की सारी सेटिंग है वो हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अगेन आपने डॉक्यूमेंटेशन पे ही आना है, हमने डॉक्यूमेंटेशन को ही फॉलो करना है। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है जी URLs, तो हमने इसका URL ऐड करना है। तो ये जो URL है ये करते हैं कॉपी। उसके बाद जो अपना प्रोजेक्ट है उसकी urls.py में जाते हैं और उधर जाके नीचे मैं ये जो है ये ऐड कर देता हूँ। लेकिन चूंकि ये ओल्ड वर्जन आई थिंक उन्होंने जेंगो यूज़ किया तो ये URL का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस URL को रिप्लेस कर देंगे पाथ के साथ, क्योंकि जो लेटेस्ट हमारे पास जेंगो के वेरिएंट्स आ रहे हैं वो पाथ को सपोर्ट करते हैं, ना कि URL को सपोर्ट करते हैं। तो इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद नीचे उन्होंने दिया कि इंजेक्ट द रिक्वायर मेटा टैग्स इन योर base.html, मीन जो आपकी मेन HTML की फ़ाइल होगी, अगर आप जेंगो में थोड़ी सी भी अगर आपकी ग्रिप है तो आपको base.html के बारे में पता होगा। मीन जो आपकी मेन HTML की फ़ाइल होगी उसमें हमने ये चीज़ ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले ये जो लोड PW का टैग करते हैं कॉपी, तो अभी के लिए मेरे पास एक ही मेरा जो मेन है वो index.html है, तो इसी में आके मैं सबसे पहले ये जो टैग है ये लोड करवाऊँगा। और उसके बाद नीचे ये जो प्रोग्रेसिव वेब ऐप है मेटा टैग, इसको ऐड कर देना अपने हेड टैग के अंदर। तो ये रहा हमारा हेड टैग। इन हेड टैग के अंदर आके मैं इधर ये जो है वो ऐड कर देता हूँ प्रोग्रेसिव वेब ऐप मेटा, लाइक सेम एज जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। तो ये ऐड कर दिया। उसके बाद आई थिंक वी डन, सिर्फ इतना काम ही करना है और आई होप सो कि इससे हमारी जो ऐप है वो PW ऐप बन जाएगी। सर्वर को एक दफ़ा मैं करता हूँ बंद और अगेन एक दफ़ा रीस्टार्ट करता हूँ python manage.py रन सर्वर चल चुका है। एंड अगर इधर आके मैं अपनी वेबसाइट को करता हूँ रीलोड, तो आप चेक कर सकते हैं कि जैसी वेबसाइट रीलोड की तो इधर ये देखिए ये इंस्टॉल्ड ऐप का जो हमारे पास आइकन है ये आ चुका है। और इसका टाइटल भी क्या आ रहा है, यूट्यूब वेब कुक, जो हमने सेम इधर अपनी settings.py में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमने, इंस्ट यूट्यूब वेब कुक, तो देखें वो आ रहा है यूट्यूब वेब कुक हमारी मीन के, और जो हमारा लोगो हमने ऐड किया वो भी इधर कस्टम आ चुका है। तो इट्स मीन कि हमारा जो ऐप है वो PW ऐप में कन्वर्ट हो चुकी है। ये होता है एक्चुअली, ये होता है कि अगर आपने ये जावास्क्रिप्ट का सारे थ्रू ये मैनेज हो रहा होता है। लाइक जावास्क्रिप्ट क्या कर रही होती है कि इसमें हमें सर्वर वर्कर्स बनाने पड़ते हैं, mainfist.json फाइल क्रिएट करनी पड़ती है और सर्विस worker.js फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। लाइक ये सारा काम करके हम इस तरह से PW ऐप क्रिएट करते हैं। लेकिन जेंगो की ये जो लाइब्रेरी है जेंगो PW है, इसने हमारे लिए ये काम ईजी कर दिया। मीन हमें खुद से कोई जिस मेन फिस्ट की फ़ाइल या कोई सर्विस वर्कर फ़ाइल क्रिएट नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये खुद ही ऑटोमेट करके ये सारी फाइल्स जो है वो खुद ही क्रिएट कर देती है हमारे लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें खुद से इस तरह का कुछ भी जो मैनेज वगैरह वो नहीं करना पड़ रहा है, ये सारा कुछ खुद ही मैनेज करता है। तो ये देखें इधर ये इंस्टॉल्ड ऐप का आइकन आ गया। ये अगर आप मेन फिस्ट में जाएँ, अगर आप इधर अपना कंसोल ऑन करते हैं, लेकर राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट ऑन करते हैं, इंस्पेक्ट में आप चलें एप्लीकेशंस पे, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले लिखा आ रहा है मेन फिस्ट। तो अगर आप इस मेन फिस्ट पे क्लिक करें तो इधर आपको आपका सारा कुछ नज़र आ जाएगा। लाइक प्रेजेंटेशन में स्टार्टर URL, थीम कलर, आपका जो बैकग्राउंड कलर है, ओरिएंटेशन जो हमने दी है, उसके बाद नीचे जो हमने लोगो वगैरह दिया हुआ है। मीन वो जो मेन फिस्ट फाइल है ये ऑटोमेटिकली उसको ऑटोमेट कर रहा है जेंगो PW और इधर डिस्प्ले आउट करवा रहा है। लेकिन पहले जेंगो PW को ऐड करने से पहले ये चीज़ें जो थी वो हमारे पास नहीं थी। उसके बाद ये नीचे सर्विस वर्कर्स हैं, तो ये देखिए इसमें भी सारा कुछ वो खुद ही मैनेज कर रहा है। तो थैंक्स टू जेंगो PW लाइब्रेरी जिसने हमारा ये जो काम है ईजी कर दिया। मीन हमें खुद से मेन फिस्ट या सर्विस वर्कर को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए इसने खुद ही सर्विस worker.js की फ़ाइल क्रिएट कर दिया और उसमें ये जो कोड है ये ऑलरेडी टाइप है। और ये किसने किया, अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो इधर उन्होंने दिया बताया हुआ है कि दी सर्विस वर्कर इम्प्लीमेंटेड बाय ऐप इस, मीन कि जो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है कि सर्विस वर्कर को खुद ही ये सारा कुछ जो है वो इम्प्लीमेंट कर देता है जेंगो PW में। तो इससे क्या हो गया कि हमारी जो प्रॉपर ऐप है वो क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं इस इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड अगर मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल, तो मेरी जो ऐप है ये इंस्टॉल हो गई है। अब अगर मैं इसे क्लोज़ करता हूँ एंड नीचे अगर आता हूँ मैं शो ऐप्स में, तो ये देखें वो यूट्यूब ऐप को जो हमने लोगो दिया था, जो हमने अपनी ऐप का जो टाइटल नेम रखा था उसी नेम से वो ऐप आ रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो ऐप है वो देखिए इधर ओपन भी सेम एज इट हो रही है। देखिए ये चीज़। अब अगर मैं इधर क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ एंड रिमूव, तो ये अनइंस्टॉल भी हो गई है। अब अगर मैं अगेन इधर आके लिखता हूँ 1 to 7,
तो ये आ गया और अगेन इंस्टॉल का बटन आ रहा है। लेकिन ये तो एक चीज़ होगी इंस्टॉल का बटन। अब देखते हैं ऑफलाइन वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए अगर मैं चलता हूँ नेटवर्क टैब्स में एंड इधर से मैं कर देता हूँ ऑफलाइन एंड इसको एंटर करता हूँ, तो देखिए हमारे पास हमारा जो ऑफलाइन का पेज है वो भी आ रहा है। लेकिन अभी के लिए आ रहा है यू आर करंटली नॉट कनेक्टेड एनी टू एनी नेटवर्क, मीनिंग हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑफलाइन का पेज मिल रहा है, हमारा जो कस्टम ऑफलाइन का पेज है वो नहीं मिल रहा। अब हमें इधर क्या करवाना है कि हम इधर अपना जो एक कस्टम ऑफलाइन का पेज है वो इधर हमने पास करवाना है, ना कि एक बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऑफलाइन पेज देना है, राइट। तो लाइक वैसे ऑफलाइन का वर्क कर रहा है, मीन कि वो डायनो गेम की बजाय हमें हमारा जो कस्टम ऑफलाइन का पेज जो है वो दे रहा है। अगर मैं अगेन ऑनलाइन होता हूँ तो तब भी वो सही चल रहा है, मीन हर चीज़ प्रॉपर वर्क कर रही है। लेकिन अब एक इशू ये है कि ये जो ऑफलाइन है, ठीक है ये ऑफलाइन का पेज आ रहा है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ये हमने क्रिएट नहीं किया, ये पहले से क्रिएट है, पर इधर हमने खुद का क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो टेम्पलेट होना है, डायरेक्टरी आपने सेम ही रखनी है, मीन जो आपने टेम्पलेट्स को सेटअप किया होगा इसी टेम्पलेट के अंदर आके आपने एक फ़ाइल क्रिएट कर देनी है बाय द नेम ऑफ ऑफलाइन .html। स्पेलिंग मिस्टेक ज़रा भी नहीं होनी चाहिए, आपने सेम ऐसे से लिखना है ऑफलाइन .html। अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन को भी देखें ना तो इधर भी उन्होंने बताया हुआ है, इधर कहीं होगा, देखिए this by default the offline view is implemented in template offline.html. You can override it template directory if you continue using this default service work। इनके वो कह रहे हैं कि आप ओवरराइड कर सकते हैं, तो हम लोग अभी बेसिकली ओवरराइड ही करेंगे। तो ये मैंने एक offline.html बना दिया, इसमें मैं एक बेसिक जो टैग्स वगैरह वो लिखूँगा और इसमें मैं एक h1 पास करवाऊँगा, लिखूँगा सॉरी यू आर ऑफलाइन। उसके नीचे आप कुछ भी पास करवा दें, लाइक मैं कर देता हूँ पैराग्राफ, प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, लाइक आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर अभी इधर आके रीलोड करूँगा तो अभी भी ये देखिए मैंने offline.html क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन ये जो शो पेज हो रहा है वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ही हो रहा है। तो ये बेसिकली इस वजह से हो रहा है कि इसको ओवरराइट नहीं कर रहा। उसके लिए पहले आपको सर्वर करना पड़ेगा बंद, क्लियर, एक दफ़ा सर्वर को करें रीलोड, रीलोड। तो अगर इधर आके मैं रीलोड करता हूँ तो अभी भी ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, कस्टम नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करता है कि ये स्टोरेज कैशे वगैरह जो है वो स्टोर कर लेता है ना, क्योंकि मेन फिस्ट और सर्विस वर्कर का काम ही होता है कि कैश के अंदर जो है यूज़र का जो डाटा है वो स्टोर करवा लेता है, फिर अगर ऑफलाइन हो तो जो कैश के अंदर स्टोर होता है उसे सर्व करवाता रहता है। तो इसके लिए आपने इधर चले जाना है जी एप्लीकेशंस में। ये रही मेरी एप्लीकेशन में आपको ये नज़र आ रहा है मेन फिस्ट, और ये नीचे आपको स्टोरेज नज़र आ रहा है। आपने स्टोरेज पे जाके ये कर देना है क्लियर साइट डाटा, सारा साइट का डाटा क्लियर हो गया। नेटवर्क को एक दफ़ा अगेन मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ, लाइक इधर से मैं कर देता हूँ नो, एंड एक दफ़ा रीलोड करता हूँ, मेरी वेबसाइट चल चुकी है प्रॉपर। एंड अगर मैं अगेन इधर से चलता हूँ ऑफलाइन एंड इसको अब करता हूँ रीलोड, तो देखिए अब सॉरी यू आर ऑफलाइन हमारा जो कस्टम हमारा पेज है वो नज़र आ रहा है। जस्ट जब भी अगर आपने अब इसको ओवरराइट भी करना है, अगर लाइक सॉरी यू आर ऑफलाइन मैं कर देता हूँ 2.0, मीन मैंने अपने ऑफलाइन पेज को थोड़ा सा कस्टम कर दिया है। तो अगर मैं इधर आकर रीलोड करूँगा तो ये उसी वक्त चेंज नहीं होगा, सॉरी यू आर ऑफलाइन, मीन कि ये चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे। तो अगर आपने ये चेंजेस करनी है प्रॉपर तो आप चेंजेस देखनी है, तो आपने क्या करना है कि इधर से एप्लीकेशन टैब में चला जाना है। उसके बाद ये आपने इधर मेन फिस्ट सर्विस वर्कर्स और उसके नीचे होगा स्टोरेज, आपने स्टोरेज में जाके एक दफ़ा क्लियर साइड डाटा कर देना है कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कुकीज़ हैं, जो कैशी है, मीन जो कुछ भी स्टोर है उसको ये क्लियर कर दे। तो जैसे ये क्लियर करूँगा, अब अगेन अगर आप इसे रीलोड करेंगे तो अभी के लिए ये देखें यू आर ऑफलाइन आ रहा है, तो एक दफ़ा इसके लिए आपको नेटवर्क को ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो एक दफ़ा मैं नेटवर्क को ऑनलाइन करता हूँ रीलोड, अब मेरी वेबसाइट चल गई। अब अगर मैं ऑफलाइन होता हूँ तो अब मुझे फिर मेरा वो जो अपडेटेड ऑफलाइन का पेज है वो नज़र आएगा। मैंने अब जब भी यूज़र ऑफलाइन होगा उससे सेम यही पेज जो है वो नज़र आएगा, सॉरी और ऑफलाइन। पाथ आपका सेम होना चाहिए, आपका नाम सेम होना चाहिए। बाकी इसमें आप इसमें एडवांस इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप इसमें CSS अपनी लिखें, जावास्क्रिप्ट लिखें और उनको भी साथ सर्व करवाएं सर्विस वर्कर में, तो आपके जो स्टाइलिंग वाला जो है ऑफलाइन का पेज वो भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर क्या करता हूँ, एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लेता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ H1 का जो है कलर वो क्या हो जाए जी, रेड हो जाए। तो ये मैंने सिंपल एक स्टाइलिंग ऐड कर दिया। अब अगर इधर आके मैं रीलोड करूँगा तो अभी के लिए तो ये नहीं होगा, मुझे गेन एक दफ़ा ऑनलाइन होना पड़ेगा, ऑनलाइन।
उसके बाद अगेन एक दफ़ा मुझे जाना पड़ेगा जी एप्लीकेशन टैब में। उसके बाद मुझे स्टोरेज में जाके एक दफ़ा क्लियर साइट डाटा करना पड़ेगा, स्टोरेज को क्लियर करना पड़ेगा। अगेन अब अगर इधर आकर रीलोड करता हूँ चल गई। अब अगर मैं अगेन ऑफलाइन होता हूँ एंड रीलोड करता हूँ तो देखिए सॉरी और ऑफलाइन विद कस्टम स्टाइलिंग जब वो आ रही, तो आप इसमें अपनी CSS लिख के इमेजेस के पाथ दें, लेकिन जो आपका दिल करता है करें, और आपका जो ऑफलाइन का कस्टम पेज है वो आ गया। अब ये देखिए हमारे पास दोनों चीज़ें वर्क आ रही हैं। अब हमारा जो कस्टम ऑफलाइन का पेज है वो भी आ रहा है, और अगर यूज़र ऑनलाइन है तो आपके पास ऊपर ये जो इंस्टॉल का बटन है वो भी आ रहा है। अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ एंड दिस, तो वो भी मेरे पास इंस्टॉल्ड होके आ रहा है। अब ये हमारे पास होता है जी किस तरह से हम लोग एक कस्टम ऑफलाइन पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इन जेंगो। इसमें इसी तरह से आप अपनी अब कस्टम स्टाइलिंग पास करवाएंगे, जो जो आपने ऑर्डर ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।